कभी भी तुम जो है अपने कुल देवता को पूजने का जो तुम्हारा रीति रिवाज है उसको कभी चेंज मत नहीं कभी करना चेंज नहीं चाहिए। करना वो चाहिए। तो रहना चाहिए, हर जगह रहता है। वो समझ लो तो वो तुम कहते हो कि नहीं कुछ नहीं होता, ये पितरों करता को नाराज हूं, करने वाली बात है। वो तुम्हारे ऊपर समझ लो एक सील्ड की तरह काम करते हैं, बिल्कुल है ना, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, जो तुम्हें कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करते हैं। आपने कुल देवता को नहीं सही से वो किया हो, ठीक है, उनके रूल के अकॉर्डिंग तुमने कुछ नहीं गलत हो, किया है तो तो वो तुम्हें आते हैं, दिक्कत करते हैं। वो खेलते हैं, कोई इंसान के अंदर आते हैं तो फिर वो बताते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत हुई थी, और फिर वो सॉल्यूशन भी बता देते हैं, फिर वैसा कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पिछले पॉडकास्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बेस्ड था। सो उस पे संदीप भाई ने और मैंने अपनी कुछ सच्ची घटनाएं आपके साथ शेयर की थी। सो आज हम डिस्कस करेंगे लालजी भाई के साथ जो इनके साथ जो घटनाएं घटी हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो भूत प्रेत से रिलेटेड है, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं गांव में जब छोटा था, मैं गांव में रहता था, तो वो गांव में ये भूत वूत की जो कहानियां हैं और इंसिडेंट हैं, ये सब काफ़ी चर्चित में रहती हैं। तो एक एक जो भूत की जो इंसिडेंट है हमारे गांव में काफ़ी पॉपुलर रहा है। उस भूत के पॉपुलर इंसिडेंट के जो स्टार्टिंग पॉइंट से मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा था कि एक 12 से 15 साल की लड़की जो है गर्मी के टाइम में अपने आंगन वांगन में सो रही थी। तो जब वो सो रही थी तो उसको रात में कुछ काट लिया था, तो जिसकी वजह से अब काट लिया था, तो उस टाइम गांव में तो मतलब एक तो यूज टू होते हैं, कुछ भी काट लिया होगा रात में इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो सुबह तक वो डेड हो गई। अच्छा। हाँ वो लड़की डेड हो गई, 12-13 साल की थी। अब डेड हो गई तो एक तरह से ये अकाल मृत्यु हो गई उस लड़की के हाँ। साथ। तो उसका फिर जो क्रियाक्रम हुआ वो सब होने के बाद, तो महीने 2 महीने 6 महीने के बाद क्या है कि कुछ गाँव में एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई। अच्छा। तो सब गांव के लोग उसी से रिलेट करते थे, और कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जो सीधा उसी को डायरेक्ट इंडिकेट करते थे। तो जिसमें से एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एक बार गर्मी का ही टाइम था, और मेरे एक चाचा हैं, वो मतलब खेत से आ रहे थे। तो खेत से हमारे गांव के बीच में ना एक हमारा बगीचा पड़ता है। जब बगीचा पड़ता था तो खेत से आ रहे थे और शाम हो गया था, 7-8 बज गए होंगे, रात का टाइम था। तो रात के टाइम में तो जब अपने बगीचे से निकल के आए, तो बगीचे से निकलने से आए तो बगीचा है तो obvious बात है, बीच में जो रास्ता बन जाता है लोग सब जब जाते हैं, तो उस रास्ते के ऊपर ये पेड़ वेड़ सबके छाए रहते हैं आराम से। तो जब वो आ रहे थे तो एकदम से पेड़ काफी हिलने लगा, है ना। हवा और से हिलना हुआ। नहीं एक्चुअली कोई हवा ववा चल नहीं रही थी, और गर्मी का टाइम था तो एकदम गुमसाम माहौल था, पर अच्छा। रात थी तो हवा चला। और हवा चलने के बाद ना एक पेड़ की डाली टूटी, अच्छा। है ना, टूट गई। तो मेरे चाचा थोड़े डरे, पर वो अपनी स्पीड भागा, थोड़ी तेज कर लिए और निकल आए वहां से। हाँ। जब निकल आए वहां से तो उन्होंने सोचा कि होगा कोई जो हवा से टूट गया होगा या सूखा होगा जिसकी वजह से टूट गया होगा, तो उन्होंने ग्राउंड मार दिया। हाँ। कुछ ऐसा रूमर नहीं लिया और अपना हाँ, गांव के लोग गाँव के इतनी लोग। वो भी लोड भी नहीं लेते ना कि यार हाँ, क्या हो गया वो। और इन सब इंसिडेंट के यूज टू में हो जाते हैं। हाँ। तो वो उनके साथ एक दिन पहले हुआ। अगले दिन क्या हुआ ना कि एक लड़की पे ना भूत जैसा वो, मतलब भूत आ गया था उसके ऊपर, अच्छा, जो है ना। हाँ होता है हाँ, गाँव ये में। तो हम मैं और ऐसा मैंने तो खुद अपने सामने आंखों हाँ सामने देखा है। हाँ, तो उसके ऊपर जो है उसी लड़की का जो डेथ की थी 6 महीने उसका आ पहले, गया। उसका उसकी आत्मा उसकी उसका, प्रेतात्मा हाँ, दूसरे के अंदर हाँ आ उसी गई। लड़की पे आ एंटर गई। आ गई। और वो लड़की भी मतलब 6 से 8 साल की हुई होगी, और शाम 6 से 8 साल की बच्ची तो कितना नहीं, बोली। 6 से 8 साल मतलब ठीक ठाक बोल लेती है। अच्छा। गांव में जो सब कुछ जानती नहीं, थी, होता है कभी है कभी, ना। होता है ना कि जैसे मैंने भी देखा है ये चीज, छोटे बच्चों में प्रेतात्मा आ जाती है ऐसा कहते हैं लोग, हम्म, लेकिन वो खेलने लगते हैं जैसे बोलते हैं, हाँ और वो बात ऐसे करते हैं जैसे बहुत बड़े हैं वो, बड़े हैं जैसे कि बिल्कुल। उनके अंदर से वो बात नहीं कर रहा है, हाँ उनके अंदर जो बैठा है वो बात कर रहा है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अचंभित करने वाली बात है। ये मेरे साथ भी हुई है, मैं अभी बताऊंगा मैं हाँ। आपको उसकी चीज तो के। वो क्या हुआ कि वो 8-9 साल की रही होगी, उसके ऊपर उस लड़की की आत्मा आ रखी थी। तो और ये समझ लो ये शाम का टाइम था, ये शाम के टाइम में ना तो वो उसके ऊपर भूत आ रखे, तो वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, कभी पैर वैर फेंक रही थी, कभी इधर उधर कर रही थी, अपने बाल भी और बिखेर रही थी। तो उसके जो पिताजी हैं वो थोड़े ये तंत्र मंत्र जानते हैं, है ना। अच्छा। तो वो पूछ भी रहे थे, और हमारे घर के जस्ट बगल में ही थे। तो जब उससे बात चल रही थी वो तेज तेज चिल्ला भी रही थी। तो वो जो मेरे चाचा थे जिन्होंने एक एक्सपीरियंस लिया था हम्म 2 दिन पहले ही,
तो वो गए, वो कह रहे अरे क्या ये कर रही है, मतलब हमारे बिहारी भाषा में बोला उन्होंने कि मारो दो रैप टाक रहा है, ये झूठे फूटे के बदमाशी करे है, पढ़ो लिखा के नहीं मन होते तो ये नाटक कर रहा है ना, मतलब इसका पढ़ने लिखने का मन नहीं है, ड्रामा कर रखा है इसने, है ना, मारो दो रैपटा इसको और अभी अकल ठिकाने आ जाएगा। गांव का आदमी ऐसी हाँ ठीक लगाता है अकल से, गांव का मार के तो वो जैसे बोलते मेरे चाचा ने बोला ये बात, तो उतने में थोड़ी देर बाद ही वो लड़की क्या बोलती है, अच्छा मुझे तू गलत बता रहा है और मुझे ड्रामेबाज बता रहा है, कल तू क्यों रात में भाग गया था, है जब तेरे ऊपर डाल गिरने वाला था तो तू क्यों भागा था डर के मारे, वो तो तू बच गया, नहीं तो वो डाल गिरा के मैं तो तुझे ही मारने वाली थी कल। चाचा ने ये बात किसी को बताई नहीं थी अब तक? ये अब तक चाचा ने नहीं बताई थी। जैसे उस लड़की ने ये वाली घटनाएं बोली, मेरे चाचा की तो हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई। उनको पूरा पता चल गया कि ये इंसिडेंट तो मेरे साथ घटा, किसी को तो पता ही नहीं था, लड़की को कैसे पता चला, वो भी 9 से 10 साल की लड़की हो। चाचा की अकल ठिकाने आ गई हो। चाचा का समझ लो एकदम, वो लगा कि भाई बाल बाल में कल बच गया, है ना, नहीं तो कल तो मेरा कुछ हो ही जाता शगुन सा। तो फिर जो अच्छे तांत्रिक से जो जानते थे फिर उनको बुलाया गया और फिर उस लड़की को थोड़ा देखा होगा, मंत्र मंत्र फूके, कुछ दिया विभूति विभूति, तब जाकर वो शांत हुई। तो ये एक इंसिडेंट है जो मतलब मैंने सुना है अपने गांव में, है ना। और अगर पर्सनली इन सब नेगेटिव चीज़ों को जो एक्सपीरियंस करने की अगर मैं बात करूं, तो मेरा पर्सनली एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि एक बार गर्मी का टाइम था, तो गर्मी के टाइम में क्या कि गांव में तो वैसे भी लाइटें बहुत जाती रहती हैं, तो मैं काफ़ी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल पुरानी बात है, अब तक मैंने जो है ना खाली ये भूत वगैरह सबकी और ये आत्मा आ जाती है, ये खेलने लग जाता है, ये सब कहानी सुनी हुई थी। अब तक मैंने भी कभी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था। और मुझे भी ये जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस इंसिडेंट के बाद भी मुझे नहीं लगता कि सच में ऐसा कुछ था, क्या मेरा मन का वहम था। बट मेरे लाइफ में वो इंसिडेंट फर्स्ट टाइम हुआ था। अब किसी के साथ 1 से 2 बार हो जाता है, रिपीट होता, तो उसको लगता है कि यार चल कुछ ब्रेन का ही या कुछ ऐसा हो। और मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ था, तो मुझे लगता है कि कुछ तो था जिसके वजह से मैंने वो एक अजीब सा एक्सपीरियंस किया था। अरे नहीं, अगर वैसे कि अगर हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं ना 1-2 दिन तक, किसी इंसिडेंट के बारे में कि कुछ हो गया हमारे गांव में और उसी चीज का हमारे दिमाग में हमारे साथ चल रहा है वो 1-2 दिन नहीं, ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं था, एकदम मैं नॉर्मल, मैं मतलब दिल्ली से अपना गांव गया हुआ था और गर्मी का टाइम था, तो मैं अपना चिल मारने गया था क्योंकि बगीचे वगीचे में आम लगे रहते हैं, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं था और ये सारी एकदम चिल माहौल था। तो ऐसा था कि रात में 2 बज रहे होंगे, लाइट चली गई थी, तो लाइट चली गई थी तो मेरे पिताजी जो है छत पे जाके सो जाते हैं आराम से। तो मैंने भी देखा कि चलो लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, छत पे अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं भी अपना लेके चला गया सोने के लिए, बिछाने चटाई वटाई लेके चला गया, चटाई तकिया लेके। जब मैं छत पे गया आराम से बिछा, अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं बिछा के सो गया। तो मुझे अच्छी खासी नींद आ गई क्योंकि अच्छी हवा चल रही थी। जब अच्छा खासा नींद आ गया तो थोड़ी देर मतलब आधे घंटे 45 मिनट बाद मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मैं एक साइड होके सो रहा था और कोई मेरे साथ आके मेरे साथ एकदम चिपक के सोया। अब ऑब्वियस बात है, आप कितने भी गहरी नींद में सो रहे हो, आपके साथ कोई चिपक के सोएगा तो आपकी आंख तो खुलेगी, सडनली, हाँ आंख तो खुलेगी, आप जगोगे ही। जब मैं जगा, मतलब मुझे लगा कि कोई मेरे साथ चिपक के सोया, तो तो जब मुझे लगा ना ऐसा, तो ऐसा मुझे लगा ना कि मेरी चटाई जो है हवा से मेरे ऊपर ही आ गई है। अच्छा, हाँ। है ना, तो मैंने क्या किया, लात से उसको, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, लात से मैंने उसको दबा दिया और मैं फिर कंटिन्यू सोता रहा। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे टांग पे ही किसी कोई टांग चढ़ा के मेरे से चिपट के सोया हुआ है। अच्छा। और जब ऐसा लगा तो तब तो मुझे मतलब मैं थोड़ा डर गया फिर तो, क्योंकि अब की बार मेरे टांग पे भी भार आ रखा था। चटाई का कितना ही भार होगा, चटाई का तो नॉर्मल सा आएगा, पर जब कोई आपके ऊपर टांग रख के सोएगा तो आपको तो भारी लगेगा। तो मैं समझ लो 2-3 मिनट तो टांग को मैंने रहने दिया, मैं चुपचाप रहा एकदम, टांग में वो रहे। पर जब मुझे थोड़ा भारी सा लगने लगा ना, तो मैं अपना टांग को उसका टांग से हटाना की कोशिश किया। जब मैं नॉर्मली फोर्स में हटाया तो हटा ही नहीं पा रहा मैं उसको, और मेरी आंखें खुली हुई है। कितने देर पहले, मतलब कि
सो गया हूँ, फिर उसके बाद आधे एक घंटे बाद ये सोच मन में आया, हाँ या फिर एकदम मतलब सोने वाले हैं और आधे 10-15 मिनट हुआ और फिर तुम्हें ये रियलाइज हुआ? मैं आधे एक घंटे बाद ही ये प्रोसेस चालू हो गया था छत पे। तो ये हो सकता है स्लीप पैरालिसिस। नहीं एक्चुअली स्लीप क्योंकि अगर पैरालिसिस नहीं बोल सकते। ये घटना अगर तुम 5-6 घंटे सो रहे हो और बीच में एकदम से आँख खुलता है तुम्हारे साथ ये चीज हो रही है, तब तो ये 4 चांसेस है कि वो हो। नहीं एक्चुअली स्लीप पैरालिसिस नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं था। अच्छा। स्लीप उसके बाद भी पैरालिसिस नहीं हो हुआ। रहा, उसके बाद भी कभी नहीं हुआ है ना। अच्छा। मतलब मैंने अपने लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं किया था। और स्लीप पैरालिसिस में आपकी आंखें नहीं खुलती होंगी, ये अलग बात। कोई पर भूत मैं- वूत का मूवी भी देखा हुआ ऐसा कुछ? कोई मूवी भी नहीं, एकदम मैं नॉर्मल है ना। और गाँव में वाँव जाता हूँ तो ऐसे भी मैं मूवी भूत वूत की नहीं देखता हूँ। पर फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं मतलब बताता हूँ आगे की बातें। और ये मुझे ये समझ लो, कोई बीमारी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट मैंने कुछ ऐसा फील किया। फील किया। बट मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, बट मेरी बॉडी ने, और वो जो समझ लो 5 से 10 मिनट का जो ड्यूरेशन था उसमें मैंने फील किया बट आपकी आंखें खुली थी, बट आप देख हाँ, नहीं रहे थे उस हाँ। बट जब मैंने टांग से मैं अपना टांग हटा के हटाना चाहा उसका, तो मेरी आंखें खुल गई। अच्छा। अभी मैं मतलब दूसरी साइड था और वो मेरे पीछे। साइड से पीछे से था टांग लगा। जब मैंने एक बार हल्का सा फोर्स लगाया है ना टांग हटाने के लिए, तो मैं नहीं हटा पाया। अब मेरी आंख खुली हुई है, मैं दूसरी साइड देख रहा हूँ और पीछे से मेरे साथ कोई चिपट के सो रहा है और टांग रखा हुआ है। जब नहीं हटाया तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो शांत रहते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं थोड़ी देर तक शांत रहा, पर मैं तो मेरे को मतलब खुद ही आया कि यार ऐसा क्या है जो वो मतलब मैं ऐसे ही कब तक सोऊंगा हाँ, एक हाँ, साइड ही, हाँ, है ना, मुझे पलटना तो पड़ेगा ही। हाँ। तो मैंने दूसरी बार क्या हुआ कि मैंने ना जोर से दम लगाया। आपकी बार मैंने पूरी बॉडी को टर्न किया उस साइड। जैसे टर्न करता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ नहीं, अब टर्न हो गया। अब मैं टर्न हो गया। तब अगली बार में जब मैंने ये स्लीप पैरालिसिस में एक्चुअली नहीं होता, है ना, या तो तो अपन नींद टूट जाएगा स्लीप पैरालिसिस में, तो नींद टूट जाएगा सीधे। तब मैं टर्न हो गया। टर्न होके मैं देख रहा हूँ तो किसी छत पे कुछ नहीं ऐसा। बट उस 5 मिनट में मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ सो रहा है अच्छा। और मेरे ऊपर टांग रख के सो रहा है। इतना सो भी नहीं रहा, टांग भी रख के सो रहा है। और तो ये एक मेरे लाइफ का रियल इंसिडेंट रहा है, जिसको मैं नॉर्मल एक्टिविटी कह लो या ये भूत से तो रिलेटेड कह आपने लो। ये चीज किसी से शेयर की फिर उसके बाद? फिर मैंने गांव में किया, मतलब मैं अपने एक भाई से, चाचा के भाई से, कि यार मेरे को कल तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं भी कभी कभार ऐसा एक्सपीरियंस किया हूँ, है हाँ, ना, तो चलो ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी आप छत पे मत सोना अच्छा, अच्छा। तो फिर मैं उस दिन के बाद मैं गर्मी में, भले मुझे कितनी भी गर्मी लगती थी, मैं पसीने में सो जाता था और मैं छत पे जाकर नहीं सोता था। अरे गांव में तो हमारे गांव में तो भाई अलग ही सीन चलता है। मतलब कि आपको अब तो खैर थोड़ा कम हो गया, लोग थोड़े पढ़े लिख गए और थोड़ी सी चीजें हो गई। मतलब कि आज से 10 से 15 साल पहले मतलब कि बहुत अलग लेवल पे खेल रहे थे। मतलब कि हाँ, अरे मैंने मतलब कि जब मैं होऊंगा 8-10 साल का होऊंगा, 10 या 12 साल का होऊंगा, मतलब इतना कि मेरे को होश है चीज़ों का, मेरे को याद है चीज़ें कि मतलब कि वो थी एक औरत थी, जैसे कि वहाँ होता है कि माता आ जाती है किसी के ऊपर, एक देवता आ जाते हैं। देवता आ जाती है ऊपर, हाँ, किसी के ऊपर जिन्न आ जाता है, हाँ, जिन्न भी आता जिन्न आ जाता है किसी के ऊपर। और एक होती है भगत। हाँ, भगत जो वो भगत तांत्रिक ही बोल सकते हैं उन्हें, भगत। नहीं तांत्रिक नहीं, उनको मैंने मतलब वो लेडी है, वो नॉर्मली मैंने हमेशा गांव जाता तो देखता हूँ, वो लेडी है। और वो थोड़ा बहुत जो मंत्र जानती है, हाँ, जो उनको भक्त- पता नहीं भाई वो मंत्र जानती क्या जानती, क्योंकि भाई उनको मैंने देखी चीजें करते हुए। वो अब मेरे घर पे आती थी और भाई ऐसे मुंडी उंडी झुमाने लगे, पूरा एकदम ऐसे ऐसे बात करने लगे कि भाई जैसे कि लग रहा है कि क्या हाथ पैर फेंकने लगे। हाथ पैर तो नहीं खाए, लेकिन मतलब अपर बॉडी पूरा मूवमेंट होता था। अच्छा, अच्छा। तो हमारे यहाँ पे क्या ना बहुत सारी चीजें ना गलत हो रही थी उस समय। कोई बीमार हो जा रहा था, कोई कुछ हो जा रहा था, तो कुछ हो जा रहा था। तो मम्मी भी बहुत बीमार रह रही थी काफी दिन तक। तो पापा को लगा कि भाई ये सब चीजें, अब गांव में रहो तो आपको भाई ये नहीं बोलेगा कोई कि आप बीमारी से थे वो इस डॉक्टर दिखा लो, उस डॉक्टर, लेकिन आपको ये जरूर सलाह देगा कि भाई इस तांत्रिक से दिखा लो या फिर इस भगत को दिखा लो, ऐसा भगत को दिखा लो। तो वही सीन चलता रहता वहां पे कि बस कि वो आती हैं अपने, उसके बाद फिर वो बताती हैं चीजें कि ऐसे वैसे वैसे ऐसे कि ये चल रहा है वो चल रहा है। और मतलब वो ऐसी बात करेंगे ना जैसे कि आपको वो चीजें उनको पता होने का कोई संभावना है ही नहीं। जैसे कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने 2-3 दिन पहले मैं कहीं सब बैंगलोर से आ रहा हूँ, या फिर बैंगलोर में वहाँ मेरे साथ कुछ 2-4 लोग मिले, या फिर बैंगलोर मैंने 2-4-10 रुपये खर्च करे इस होटल में गया, खाना खाए वो। तो वो जब उनके ऊपर मतलब वो जब भगत आते हैं या फिर वो भगवान आते हैं या फिर कुछ भी आते हैं, भूत प्रेत आते हैं, उसके अंदर में आत्मा आ जाएगी, तो वो बताएंगी
कि तुम 2 दिन पहले वहां गए हुए थे, हाँ बेंगलोर गए हुए थे, तुमने उस होटल में खाना खाया, तुमने इतने पैसे खर्च तो किए। बेसिकली वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रही है जिनसे आप जिससे- बिलीव कर लो हाँ भाई ये एक्चुअल में हो रहा है ऐसा कुछ। एक्चुअल में हो रहा ठीक है। है, हाँ क्योंकि इस आड़ में कई जगह लोग एग्जैगरेट भी करते हैं इन सब चीजों को, हाँ एकदम एकदम, अरे करते फायदा हैं, भी उठाते हैं। बहुत उठाते हैं। और ये बिल्कुल राहुल सही बोल रहे हैं कि कभी कभार के हमें तो लगता है कि ये बीमारी है जो डॉक्टर से सही हो जा हाँ, पहले मेरे को भी लगता था कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी है कुछ। बट ये जो तांत्रिक जो होते हैं, जो कुछ मंत्र जानते हैं ये किसी भी भगवान को पूछते हैं, इनका कुछ अपना गुरुदेव होते हैं या कुछ मंत्र होते हैं, तो ये भी काफी मतलब केसों से इसमें काम करता है। हाँ, मेरा खुद का नहीं रियल इंसिडेंट रहा है। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर आप लोग के परिवार में ऐसा कुछ हो रहा है हम्म, तो बालाजी जो मंदिर है हम्म, साउथ में जो है हम्म। वो बहुत फेमस है इन सब चीजों के लिए। आप वहां जाइए, बालाजी साउथ में ही है, बालाजी राजस्थान में है। राजस्थान में भी वहां वाला बालाजी की बात कर रहा हूँ मैं। शायद ये साउथ में भी कोई एक है, नहीं, आंध्र प्रदेश में। बालाजी राजस्थान में है ना, बालाजी अच्छा, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी। हाँ, तिरुपति बालाजी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ ये सब चीजें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करते हैं वहाँ के लोग। अब बट हर एक गांव का नॉर्मल बंदा तो इतना खर्चा करके वहां नहीं जा सकता ना। हाँ तो गांव में ये जो भगत लोग होते हैं, मेरे साथ मैंने तो खुद अपने एक तो मैंने इंसिडेंट आपसे शेयर किया जो मैंने अपनी लाइफ में फेस टू फेस एक्सपीरियंस। अरे एक चीज और मैं आपको साथ बताता हूँ, वो जो मैं अपने दादा वाली बात बता रहा। हाँ तो एक मेरा और ये भगत से रिलेटेड इंसिडेंट जो मैंने अच्छा फेस किया है वो मैं अच्छा बताता अच्छा। हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरी घर में कुछ फंक्शन था, तो मेरी बुआ लोग आई हुई थी। तो बुआ लोग आई हुई थी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, काफी मेहमान चले गए थे, अब बुआ सबका ही जाना था। तो जब बुआ लोग आती हैं तो आसपास गांव में भाई दूसरे जो जो वो तो पुराने आदमी उनको पता है कि ये कौन से चाचा है कौन से ताऊ है, तो वहां जाके पूरे दिन बैठ के गपशप मारती रहती हैं चौपाल लगा के। चौपाल लगा के। तो मेरी जो एक बुआ है वो जाके शाम में सबके घर पे घूम घाम के बातचीत करके आई होंगी। शाम में 7-8 बज रहे थे, 8 बज रहे थे, तो अब वो ये खाना खाने बैठी। तो खाना खाने बैठी ना, तो नॉर्मली आराम से जो रोटी वोटी सब्जी खा रही थी, तो रोटी खाते टाइम ना उनके क्या है गले में फंदा लग गया। अच्छा अच्छा। रोटी का हाँ। रोटी का गले में फंदा लग गया। अब रोटी का गले में फंदा लग गया तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि पानी पिलाते हैं। पानी पी लेते हाँ। हैं, पानी पीने का अंदर चला जाता तो ठीक होता। उनके साथ ऐसा हो रहा था कि वो जैसे ही पानी पिए वो पानी भी नहीं जाए अंदर, अच्छा, पानी फंस जाए। पानी तक नहीं अंदर जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे पानी पे उल्टी हो जाए उनको, और वो जा भी नहीं रहा। अभी तो उल्टी है तो उल्टी तो अंदर से आई है। तो नहीं, जो पानी पी रहे हैं वही गले में से रिवर्स आ जा रहा है, पर वो रोटी जो फंदा फंसा वो हुआ वही है है। वो वही है। और गले में जब अटक जाता तो बेचैनी से तो होती है, बिल्कुल। उनको बेचैनी हो जा रही है। कोई पीठ मसल रहा है, कोई पानी दे रहा है, तो भाई अब ऐसे में मैं ही था एक घर में बस। तो अभी इसका क्या किया जाए, ये तो फंदा तो बहुत मेरे सामने एक एक्सेप्शन, तो भाई इसके तो कोई दवाई गोली भी नहीं होती है। हाँ। बट अब जो गांव घर में जो थोड़े डॉक्टर सब होते हैं जो ऐसी जो वैद्य जो होते हैं, हाँ जो नॉर्मल पुराने। टाइप के डॉक्टर होते हैं, फिर मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा ऐसा गले में फंस गया है जिसके वजह से पानी पीने के बाद भी उल्टी हो जा रही है और बेचैनी हो रखी है, तो बताओ क्या। तो उन्होंने बड़ा एक लॉजिकली उपाय बताया कि काम करो ये खिला के देखो। उन्होंने कहा कि ना केला खिला के देखो इनको, क्योंकि केला में बहुत लसलसपन होता है, हाँ। तो वो हो सकता है कि फंसा होगा तो गले से चल के चला जाएगा। हाँ। तो मैंने दिया भाई केला। जैसे केला दिया तो केला भी जैसे खाया उन्होंने, केला भी उल्टी के साथ बाहर आ गया। और वो भाई बहुत ज्यादा बेचैन हो रही है और हम भी डर गए, क्योंकि खांसी भी हो रही है और वो उल्टी भी हो रही है जो भी दे रहे हैं। और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने अपने चाचा को फोन किया और चाचा के लड़के को बुला के, यार आओ देखो ये क्या हो गया है। बहुत सीरियस कंडीशन था, क्योंकि अब डॉक्टर के पास भी क्या ले जाएंगे, गले में फंसी हुई क्या हाँ। चीज है ये, तो कुछ भी चीज नहीं है, पानी पी के ही अंदर चला जाता है। तो मेरे चाचा जो थे वो समझ गए कि नहीं यार ये कुछ और ही है, ये दवाई दारू वाला नहीं है, ये दुआ वाला कोई असर करेगा, यहाँ पे दवाई असर नहीं करने वाली है। और ये मेरे सामने समझो 9 बजे की बात है और मैं देख रहा हूँ, मैं भी एकदम हेल्पलेस, यार क्या कर सकते हैं इसमें। पानी नहीं जा रहा, बेचैन है, जो भी जा रहा उल्टी कर दे रही है, और एकदम जैसे उल्टी हम बार बार जोर लगाते हैं वैसे जोर लगा रही है। तो मेरे चाचा के लड़के ने कहा तू चल मेरे साथ। वो मुझे लेके गए, एक हम लोगों के चाचा हैं जो ये तंत्र विद्या मतलब थोड़े बहुत मंत्र वंत्र जानते हैं, और हमारे जो पूर्वज जो देवता पितर हैं उनको पूजते भी हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। हाँ वो मतलब समझते हैं इन सब चीजों को। तो कहा चल, पर वो रहते हैं बगीचे में। अच्छा। है ना, ये वही बगीचा है जहाँ पे मैंने आप लोगों को जो इंसिडेंट बताया पेट टूटने वाला। हाँ। तो और मेरा चाचा का भी लड़का अकेला जाना नहीं चाहता, तो उसने मुझे ले गया। तो मैं भी कहा चलो ठीक है, तो हम एक गाँव में लाठी वाठी लिए और लेके पहुंच गए।
गए तो चाचा सो रहे थे 9 बजे, तो गाँव, और वो पूरा समझ लो बगीचा है, उसमें वही रहते हैं। अच्छा। हाँ वही रहते हैं, अपना लाइट वाइट जला के बंद बंद करके, और पूरे बगीचे में वही रहते हैं। और उस बगीचे की एक और समझ लो खासियत कह लो या कुछ भी कह लो, जितना उस गांव में कोई मरता है तो वहीं उसको जलाया जाता है उस अच्छा। बगीचे में। शमशान है क्या? शमशान भी है, शमशान मतलब भी है, गाँव का बगीचा भी शमशान तो है। शमशान में कितने लोग सो रहे हैं? तो वो शमशान भी है, बगीचा भी है। तो हाँ शमशान तो थोड़ा अलग होगा। नहीं ना, तो उससे तो कितना हटके, मान लो 100 मीटर हटके, है ना। अब किसी को गाँव भाई, देहात का आदमी फिर वैसे भी ज्यादा सोचता नहीं है। हाँ और इस तरह का आदमी जिस तरह का ये बता रहे हैं कि वो उन चीजों में लिप्त हाँ है थोड़े, वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको उनका वहाँ पे थोड़ी सी जमीन थी तो उन्होंने घर वर भी बना रखा है। अब वो गए, हम पहुंचे उनके पास, हमने बोला चाचा चाचा, आवाज मारा, आए जगे वो, हमने चाचा ऐसा ऐसा हो रहा है कि हमारी जो बुआ है उनको रोटी नहीं निकल पा रही है और बहुत ज़्यादा उल्टी कर रही है। तो वो समझ गए, वो समझ गए कि कुछ ऐसा है। तो उन्होंने हमें भेजा कि जाए वहाँ पे तुलसी का पौधा है का, 4-5 तुलसी तोड़ के ला, और चुटकी बजा के तोड़ के ले लो। तो मेरा चाचा का लड़का गया, और मेरे चाचा के लड़के को फुल कॉन्फिडेंस था, वो कह रहे थे कि देखता रहे ये ठीक हो जाएगा। मैं वो गए, 4-5 तुलसी का पौधा के पत्ते तोड़े उन्होंने और दिया चाचा को हमारे। और चाचा अपना अपना आसन में बैठे और थोड़ी देर मंत्र वंत्र फूके और तुलसी उलसी का क्या होगा उन्होंने कुछ, और कहा जा अब यहाँ से सीधा चला जा, घर जाता हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। और वही ये मेरे सामने रियल इंसिडेंट है कि मैं घर गया, मतलब समझ में आधे रास्ते में ही गया हूँगा, मुझे घर से फ़ोन आ गया कि आजा ठीक हो गई है। और मैं घर गया तो ठीक, एकदम एकदम नॉर्मल। अब इस एक्सपीरियंस से मतलब मैं एक्चुअली भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा साइंस से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अब वो सारे चीजें एक साइड पर रह जाती वो सारी पढ़ाई एक तरफ एक तरफ एक रह तरफ जाती हो है, गई। ऐसे एक्सपीरियंस जब आप फेस करते हैं। हाँ, तो इन सब चीजें, ये सब चीजों एक्सपीरियंस है, इन सब चीजों को देखते ही लोग बोलते हैं कि हाँ अगर भगवान है तो भाई भूत प्रेत भी है, ऑब्वियसली और पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव तो एनर्जी। इसलिए जब मैं गांव में जाता हूँ तो मुझे लगता तो है, पर मेरा ये मानना है कि यार आज तक मैंने कभी आंखों से देखा नहीं है चीजों को, नहीं, है एक ना। चीज है तो कि जो कैसे मैं भी बिलीव बिलीव करता हूँ, करूं। जैसे आपने बताया कि वो लोग अपने पितरों को पूछते थे, हाँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारे पितृ हैं, बिल्कुल वो हमें सिक्योर करते हैं, सेव बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ, वो तो वो ये हर गांव में हर जगह होता है ये। हाँ, और मेरा जो मानना है ना कि कभी भी तुम जो है अपने कुल देवता को पूजने का जो तुम्हारा रीति रिवाज है उसको कभी चेंज मत नहीं कभी करना। चेंज नहीं हाँ, करता। वो तो रहना चाहिए, हर जगह वो रहता है। वो समझ लो, तो वो तुम कहते हो कि नहीं कुछ नहीं होता, ये नहीं पितरों को होता, नाराज हाँ, करने वाली बात है। वो तुम्हारे ऊपर समझ लो एक शील्ड की तरह काम करते हैं, बिल्कुल है ना, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, जो हाँ। तुम्हें कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक मेरा एक जब मैं इस बार मुझे एक और इंसिडेंट याद आया, ये भी समझ लो ये हाल फिलहाल की बातें हैं, कोरोना के टाइम में जब मैं लॉन्ग टर्म गाँव में रहने लग गया था, ये उस टाइम का ही घटना है। तो जैसे अब आज का जो यूथ पढ़ाई कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अभी से बात है, एक टाइम पे मैं भी नहीं मानता था ये सब चीजें, है ना। मैं भी गांव का किस्से, जैसे मैंने अपने चाचा वाली किस्सा सुना है, तो ये किस्सा है जो चाचा बोलते हैं तो हम लोग उतना लाइटली ही सुनते हैं, है ना। बट जब मेरे साथ भी एक दो ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कि नहीं यार, गांव घर में, शहर में भले नहीं होता होगा ये सब चीजें, बट गांव घर में ये नेचुरल पावर्स हैं, है ना, जिनको अगर तुम नहीं कुछ कहोगे तो वो भी तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करते, है ना। बट ये लोग अब obvious सी बात है, जिन आत्माओं का पूरा टाइम नहीं होता तो वहीं रहेंगी ना, वो कहाँ जाएंगी, वो अपना है ना, समय तो काटेंगे। समय नहीं, काटेंगे। उनकी जो इच्छा होती है ना, जैसे कि कोई भी बंदा है, कोई भी ह्यूमन है, अगर वो मरता है और उसकी इच्छा होती है कुछ करने की या फिर कुछ मतलब कि पाने की, तो वो नहीं पाता, तो इस वजह से उसकी आत्मा बेचैन रहती है और वो घूमती रहती है। हाँ लेकिन अगर किसी तरीके से का जो चाहत है या फिर उनको वो चाहते हैं, उनको जो पाना चाहते हैं, वो अगर पूरा कर दिया जाए तो उनको वो मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। जो ये ना, जो भक्त लोग होते हैं वो क्या होता है, इन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट करने के बाद उनको उनसे बात कर लेते हैं, भाई देख तुझे रहना रहो और यहाँ के लोगों को परेशान ना करो, है ना, तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाया करेगा उसी घर परिवार से, जिस अरे गरीब परिवार से इसमें तू तो बहुत लंबा आया। प्रोसेस है, अभी मुझे याद आ गया तुमने वो बोला, तो ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है। तो उस वजह उस रात को क्या हुआ कि वो जब बुलाया गया भगत को, तो हमारे घर में ये सब चीजें हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ आप यहाँ पे एक लेडी है अच्छा जो ये सब चीजें कर रही हैं और ये परेशान कर रही हैं। उसको बुलाया, वो आत्मा उनके ऊपर आई, अच्छा फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, क्यों परेशान कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। फिर उन्होंने ये बताया कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हैं, ये मतलब कि आप, मतलब कि हम ये यहाँ से जा रही थी, तो इसने मेरे को मतलब कि वो कर दिया, मतलब कि लांग दिया, मतलब कि उसके ऊपर चली ऊपर से चला गई, गया। मैं बैठी हुई थी मेरे ऊपर चली गई, हाँ। और इस वजह से मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ, या फिर ऐसा कि ये सब चीजें। और तो और वो कहती है कि मैं इसको छोड़ूंगी भी नहीं।
अच्छा अच्छा। मैं नहीं छोड़ने वाला इसको भाई। और फिर हम उसको कहते हैं कि, तो बोली कि नहीं, वो भगत जो थी, जो जो ये सब तंत्र मंत्र कर रही थी, जो कम्युनिकेट कर हाँ रही थी। कम्युनिकेट कर, वो भी वो काफी वो थी फोर्सफुल, तो उनको बुलवाया गया था दूसरे मतलब गांव से। ओके। वो अच्छा मतलब कि हमारे यहाँ पे कुछ भी कैसा कुछ होता है तो वो जाती हैं, उनको मतलब कि बोलता है कि वो काफी उनके पास पावर, नॉलेज है। काफी नॉलेज, सिद्धि है या फिर सिद्धि पावर है। हाँ तो उन्होंने बोला कि छोड़वे नहीं कैसे, हाँ छोड़ा तो पड़वे करता हूँ हाँ ऐसे ही बोला उन्होंने। तो उन्होंने कुछ भसम वसम डाला, अपना वसम डाला, तो वो परेशान होने लगी। अच्छा। कुछ मंत्र उनको डाली तो परेशान हाँ होने लगी। तो भाई परेशान होने लगी, तो उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो एक्चुअल में। हाँ तो वो बोली कि मेरे को चाहिए जगह अच्छा, रहने अच्छा के लिए। रहने के लिए। हम्म। तो भाई अब होता है, देखिए अब आपके परिवार की वो आत्मा है तो आप उसको जगह दे दो, लेकिन वो किसी और के परिवार की है तो आप उसको जगह नहीं दे जगह सकते। कैसे दोगे आप? नहीं। क्या होता है हमारे तो बच्चों को कल को कुछ हाँ। हाँ, डर तो तो रहता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको हम जगह नहीं दे सकते। अच्छा। अब क्या करना बताइए। हम्म। तो वो बोले कि तब तो हम जाएंगे ही नहीं, अच्छा। हम इसी के शरीर के साथ ही वो रहेंगे। मांडवली नहीं कर रही थी। मान वाले नहीं कर रही थी। तो उन्होंने जो जो ये सब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ मत कीजिए, हम्म। एक वो लाइए, क्या बोलते हैं, एक कील मंगवाया था उन्होंने, सूच, और उसमें थोड़ा काफी छोटा था मैं उस समय, तो मैं याद जितना याद कर पा रहा हूँ, उन्होंने कुछ एक गमला टाइप का कुछ मंगाया, मतलब कि छोटा सा, और उसमें मिट्टी भरी, हम्म। फिर उसमें उन्होंने कील ठोका, हम्म। और उसके बाद फिर उसके लाल धागे से बांध दिया, हम्म। और फिर बोला हाँ, पापा पापा मम्मी को कि इसको ले जाके और आप कहीं मतलब कि धरती वर्ती के अंदर गाड़ दीजिए, या फिर कुछ कहीं बहा दीजिए, अच्छा। तो आप इससे मुक्ति पा जाएंगे। अच्छा, तो तो क्या? उसको ये होता है कि ना उस आत्मा को उसके अंदर बांध दिया। बांध देते हैं, अच्छा, बांध के और उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। जब तक वो बंदी है जब तक तुम्हें कुछ। तब तक वो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। हम्म। तो ये चीज होता है। और बहुत अलग अलग, मतलब ये तो खैर मेरे यहाँ की कहानी है, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग स्पेस में अलग अलग कहानी है। हाँ बिल्कुल। एक तो मैं बता रहा था जैसे कि कोविड के टाइम में जब मैं घर गया हुआ था, तो वो ये मेरा एक थर्ड इंसिडेंट जो था, जो कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, बट समझ लो आंखों से ऐसा था कि जो मेरा साथ वाला भाई है, चाचा का लड़का, और अगर उसके साथ हो रहा है, वो एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी करता था। अच्छा अच्छा। अब सोच सकते हो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो ऑब्वियसली ये भूत को कुछ नहीं मानता होगा। कहीं ना कहीं तो है ना। उसके मन तो में वो आएगा। बहुत ब्रॉड माइंडेड बोल सकते हो, जैसा कि मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये हम चीजों ज्यादा की पढ़ लेते हैं ना, तो ये सब चीजों को नकार देते हैं। नकारते हैं। और जो हमारे जो कुल देवता होते हैं, अब ये तो हम लोग समझने लगे कि नहीं यार, कुल देवता की हमेशा रिस्पेक्ट करना हाँ करो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हम इनका जिस तरह से पूजा होता है, जैसे तरह, तो उनको कभी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओ। इवन जब भी हमारे घर में शादी होती है, कोई हाँ, सत्यनारायण, कोई भी होता है तो नहीं पहले उनकी सबसे पूजा पहले, होती हाँ है, कुल देवता शादी की होती पूजा। तो पहले जाके हम पैर उनके छूते हैं। हाँ, उनका ही भोग लगता है, फूल होता है। सत्यनारायण स्वामी की पूजा हुई, दिवाली हुई, कुछ भी हुआ तो पहले जाके हम वहाँ पे वो हाँ, सवाल और इवन कि उसमें अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो फिर कुल देवता जैसे मैंने देखा है कि अगर कुछ पूजा में कुछ छूट गया हो, अर्चन वगैरह को आगे कुछ आपने कुल देवता को नहीं सही से वो किया हो, और ठीक है, उनके रूल के अकॉर्डिंग तुमने कुछ नहीं गलत हो, किया है तो तो वो तुम्हें आते हैं, दिक्कत करते हैं। वो खेलते हैं, कोई इंसान के अंदर आते हैं तो फिर वो बताते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत हुई थी, और फिर वो सॉल्यूशन भी बता देते हैं, फिर वैसा कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। तो अब क्या था कि ना, कोविड में सारे शहर से सब गांव में आ गए थे। अब जो परमानेंटली शहर में रहने लग जाता है, उनका लाइफ स्टाइल अलग हो जाता है, रहने का, सुबह का खाना पीना सब ऐसा। तो उनके जो बाकी चाचा वाचा के लड़के थे, वो कोविड में सब आ गए थे। तो सब आ गए थे, तो इनका क्या था कि ना, कि ये लोग अंडा का और सेवन, मीट मछली का सेवन ज्यादा करते थे। और हमारे कुल देवता का कुछ ऐसा है कि भाई तुम्हें अगर मीट मछली खाना है तो घर से हट के खाओ। हाँ, और उसमें भी जो है तुम ना, मतलब मटन खा सकते हो, मछली खा सकते हो, पर ये अंडा फंडा और ये मुर्गी उर्गी सब ना, दो पैरों वाला हाँ, जानवर, ये मतलब तुम लोग मत खाओ। हाँ, दो पैरों का जानवर भी कुछ होता है ना। ऐसा कुछ है। तो अब ये नए यूथ के जनरेशन थे, इन्होंने इन्होंने क्या किया कि अब ये शहर में रहने वाले, जो हम लोग भी शहर में रहते हैं, हम लोग खूब अंडा खाते हैं। अंडे को हम लोग एक तरह से वेजिटेरियन का ही समझते हैं कि यार ये तो वेज है, इसमें तो कुछ आता नहीं है। तो ऐसा ऐसा हुआ कि एकदम मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ आप लोगों को। वो यूपीएससी का बंदा है ना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अच्छा खासा पढ़ने वढ़ने में सब था। उसके साथ क्या हुआ कि अब वो अंडा ले आता था अपना, और गांव से उतना कम्युनिकेट नहीं रखता था, अपना रूटीन बांध रखा था भाई, खाया पिया अंडा जब भी हो, और अपना वर्कआउट करता था। बाकी पूरे दिन घर में बैठ के गाँव में पढ़ाई करता था, गाँव में उसको शांति से मिलती थी, तो शहर से बढ़िया उसको तैयारी गाँव में कर रहा था। तो उसके साथ एक क्या
अब जब वो अपना प्रिपरेशन अपना सही रूटीन में बैठा हुआ था बंदा, उसके साथ क्या होगा कि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। एबनॉर्मल एक्टिविटी क्या, उसके पेट में ना बड़ी तेज दर्द होने लग जाता था। अच्छा। तो भाई पेट में दर्द हो रहा है तो सोचा होगा कि कुछ गलत गलत खा लिया होगा, हाँ। तो चलो दिखा देते हैं। मैं डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को दिखाया तो लगाया इंजेक्शन, तो ठीक हो गया। चलो लेके आए, फिर जैसे लाते थे वैसे ही फिर दर्द चालू हो जाता था। और दर्द इतना भयानक वाला होता था कि समझ लो कि अब इसकी जान ही निकल जाएगी। जब ऐसा 2-3 बार उसको हॉस्पिटल ले गए, वहां से ठीक हो जाता तो वापस आता था, फिर वो दर्द हो जाता था। और डॉक्टर के मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह में कुछ आता ही नहीं था। तो इनको लगा यार ये कुछ तो दिक्कत है, ये मेडिकल इशू नहीं है। मेडिकल इशू नहीं है। तो फिर क्या हो गया, इसी बीच में ना इसका एग्जाम भी आ गया। इस एग्जाम आ गया तो अब बीच में यार डॉक्टर तो चलो इजीली अवेलेबल है, पर ये भक्ता वक्ता सब जो होते हैं ये इजीली अवेलेबल नहीं हो जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा आराम है, इसको पेपर दिला लाते हैं, थोड़ा दवाई ववाई खा के पेपर ले लेते हैं। तो जो जो मैंने सुना है, और ये समझ लो कि जिसने बताया, जो उसके साथ भी जैसा हुआ, वो जब पेपर लिखने बैठा ना, जो यूपीएससी का पेपर लिख रहा है वो, है ना, और सेंटर गया था, वो लिखने बैठा, और जैसे ही लिखने बैठा उसका हेड डाउन हुआ एक बार, और दोबारा उठाया ही नहीं हेड डाउन अपना उसने। तो उसने टीचर ने पूछा भाई लिखने आया कि सोने आया, उठ। वो उठा रहा, उठ ही नहीं रहा, नॉर्मल से भी उसे उठा रहा, तो मतलब उसका फोर्स इतना कि वो अपना टेक के बैठा है सर, तो उठा ही नहीं रहा। चला गया। तो नहीं, तो फिर चला गया, तो उसके भाई को बुलाया जो एग्जाम दिलाने लगे। तो कह रहा भाई आओ देखो तुम्हारा साथ है, कुछ दिक्कत हो गया इसको। तो उसने देखा तो तो उसकी आंख वाँख अलग से लाल। तो उसने कहा भाई एग्जाम छोड़ो, उसको बीच में से लेके आ गया। तो उसको तो किसी तरह अपने बाइक वाइक को कार से जो गया था लेके आ गया। घर पे जैसे ही लाता है, उसके हाथों में एकदम से दरारें पड़ने लग गई। धरा दे। हाँ एकदम से। और वो उसके घर ब्लड में बाहर आ रहा। नहीं, मतलब ब्लड पूरा बाहर नहीं आता, मतलब एकदम ऐसा लगता था जैसे कांटा आपके पास छू के निकल गया अच्छा हो। अच्छा अच्छा। वैसे निशान पड़ने लग गए। ओ, और वो जिस घर में, मतलब जिस घर में था वो बैठा, वो नीचे बैठ के और अपना सर जमीन पे पीटने लगे। पीटने लग गया। और अलग से ऐसे मिट्टी खोद रहे वैसे नॉर्मल तरीके से एक्टिविटी करने लग गया। अब यार ये सोचो कि वो जो पढ़ा लिखा बंदा, अच्छा खासा ग्रेजुएट बंदा, जो रहता भी नहीं है यूपीएससी वो की जगह। तैयारी कर रहा था, अगर वो ऐसा इंसिडेंट करने लगे तो तुम तो ये मान सकते हो कि भाई ये ड्रामे तो नहीं कर सकता कम से कम, है ना। ड्रामे भी करेगा तो अपने एग्जाम के टाइम पे तो ऐसा नहीं करेगा। और obvious सी बात है उसके ऊपर भी पड़ेगा ना ये चीज है। तो भाई जब उनके घर वालों ने देखा उसकी ये सब एक्टिविटी, तो क्लियर कट हो गया कि भाई कुछ भूत प्रेत का ही कुछ ऐसा है। तो उन्होंने बुलाया, फिर जो अच्छे खासे जो जानते थे उनको बुलाया। जब उनको बुलाया, थोड़ा उन्होंने पूजा पाठ किया, स्टार्ट किया। पूजा पाठ स्टार्ट करने के बाद जब उससे पूछा गया, मतलब अपने कुल देवता से हमने पूछा कि भाई क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो, है ना, ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, इसका करियर है, क्यों इसको परेशान कर रहे हो तुम लोग। तो तब कुल देवता ने बताया कि हम परेशान नहीं कर रहे, ये हमें परेशान किया है। बोले क्या किया, कह रहा हम लोगों के लिए तुमने एक घर छोड़ रखा है ना मंदिर सा, उसको पूछते हो ना, ये उसमें मीट मछली सब खा के, अंडा फंडा सब खा के घुस जाता है जैसे तैसे। तो हम लोगों का अपमान नहीं हो रहा है क्या? जब तुम हम लोगों को अपमान करोगे तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे? इसी वजह से इसके साथ ये सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो भाई जो तांत्रिक भक्त आए तो वो समझ गए कि भाई ऐसा है, तो उसको बताया गया और उससे माफी वाफी मांगी कुल देवता से कि चलो बच्चा था, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, और आपका जो नियम से पूजा पाठ होता था वो हम लोग करते रहेंगे, है ना, और ये आपको महीने 2 महीने में दिख जाएगा, अगर नहीं कुछ होगा तो आप फिर हमें बोलना। तो फिर वो तांत्रिक ने बताया कि भाई देखो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा हुआ, तो तुम्हारे घर में अंडा फंडा सब आता था, ये लोग खा पी के, ये लोग बच्चे लोग नहीं पूछते हैं, उस घर में चले जाते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा कुल देवता नाराज है ना। तो काम करो, पूजा पाठ करो, और मतलब जो ब्राह्मणों को कुछ खिलाओ, मतलब एक पूजा पाठ जो नियम है उसके तहत हर महीने पूर्णिमा को तुम 5-10 जो तुलसी माला पहनते हैं, जो मीट मछली नहीं खाते हैं, उनको शाम में भोजन वोजन कराना, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और भाई मैंने उस लड़के का भी देखा, सर फूटा हुआ, उसके हाथों में निशान। जब मैंने भी ये सारी कहानी सुनी तो जब तक मुझे भी लगा यार मजाक, पर मैं उससे पर्सनली बात करता था, वो मेरा छोटा भाई लगता था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार बिल्कुल तुम्हारे साथ ऐसा हो? कह रहा हाँ भैया। उसको याद था। उसको मतलब उसके साथ दर्द वगैरह जब होते थे तो वो इंसिडेंट सब याद था, कि चोट वगैरह क्या कैसे लगा, क्यों लगा, उसको याद नहीं रहता था, बट उसको जैसे बताया कि ऐसा हाँ, जनरली जो मतलब जिनके ऊपर ऐसा कुछ होता है तो उसको चीज याद होती नहीं है, तो उसने बस बताया। तो ये मेरा एक सेकेंड बोल सकते थर्ड इंसिडेंट है जो मैंने एक मतलब एक अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ का फेस टू फेस सामना किया, जो मुझे लगता है कि भाई
ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पावर सब हमारे साथ एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल हमारे है ना? साथ ही exist- जब तक आप नेगेटिव पावर को भी आप Provoke- रिस्पेक्ट कर रहे हो, हाँ। हाँ ना, जो भी वो चाह रही है उसको समझ रहे हो actually हाँ में। समझ रहे हो, हर कोई इंसान चाहता है कि आप उसे समझे, कोई हाँ इंसान हो चाहे वो कोई कोई सोल spirit हो, नेगेटिव स्पिरिट है, तो- जब तक आप उसको कुछ नहीं कह रहे हो तो वो भी आपको परेशान और नहीं। मुझे लगता है कि ये जो तांत्रिक या ये जो भक्ता जो होते हैं, हम्म। ये हम बहुत नेगेटिव इमेज बनाते हैं इनकी, बट असल में इनके काम को देखा जाए ना, तो ये एक तो उनसे डरते भी होंगे, बट ये उनको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ तो अगर ऐसा कोई इंसान उन्हें मिल जाता है ना कि जो उन्हें समझने की कोशिश करता है, तो वो इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं, मेरे को लगता है ऐसा। वो उनको ट्रस्ट दिलाना होता है कि भाई मैं कम्युनिकेट करूंगा, मैं ट्रस्ट करो और मुझे बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है, वो मैं वो शायद दूर कर सकूं। हाँ, ये बेसिकली दोनों की पूजा करते हैं, वही ना, नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर। आप दोनों की अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, दोनों को पूज रहे हो, तो आपको वो नेगेटिव पावर भी आपको कोई कुछ दिक्कत रहती है। हाँ देखिए, वो पूछने का तो खैर हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको डिसरेस्पेक्ट ना करें। डिसरिस्पेक्ट ना, अगर पूछते मतलब उनकी मतलब जो आप कहते हैं जैसे भगवान को लेके है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे भी नेगेटिव भी पावर है ना? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार आपको कुछ नहीं बिलीव होता। करना आप करो, नहीं करना नहीं करो, लेकिन आप उसको डिसरेस्पेक्ट मत करो, हाँ। वो सब चीजें गलत है। हाँ, मतलब आप कभी चैलेंज मत दो कि Challenge मत- है कि भाई अरे कुछ नहीं होता, भूत close भूत मेरा कर क्या कर लेगा, या close नेगेटिव पावर का close कर दो। क्या कर लोगा। आप और next और question आज का जो यूथ है वो कभी बेसिकली जो है आज मॉडर्न लाइफ में जितना मतलब साइंस को लेके बढ़ते पढ़ते हैं, जितना ही जागरूक है चीज़ों को लेके, लॉजिकल हर बात में रीजन ढूंढते हैं, ये जब तक ऐसा रियल इंसिडेंट को फेस नहीं करेंगे इनको भी कभी विश्वास नहीं होगा। हाँ। क्योंकि मुझे भी नहीं होता था, आज तक मैंने सारी किस्से सुने थे गाँव में कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये मर गया है और अकाल मृत्यु हो गई, पर ये परेशान करता है, गाँव में घूम रहा है। तो अब तक मैं सुनता था, बट जब मैंने भी 2-3 इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा तो मेरे समझ में आ गया कि नहीं, ये सारी चीजें पावर जो हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती हैं। हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और एपिसोड इसी तरह के जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और नेगेटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।